पिछले 6 महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर अगर आप तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी तलाश यहाँ समाप्त होती है। मैं आपके लिए 250 करंट अफेयर के क्वेश्चन लाया हूँ 1 जनवरी 2022 से लेकर आज तक। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब मैं आपके सामने लाया हूँ। इसके लिए मैं 10 पार्ट बनाऊँगा। पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पार्ट होगा, इसमें भी 25 प्रश्न होंगे। तो ऐसे ही 10 पार्ट बनेंगे, 3-4 दिन के अंदर सब वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 250 प्रश्न में देख लेना आप। मैं सच में बता रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी करंट अफेयर हैं 90% करंट अफेयर में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो ट्रेंडिंग बना हुआ है, ट्रेंड बने हुए हैं, उसी हिसाब से मैंने ये करंट अफेयर कलेक्ट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है आज का, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए हैं? अब ये क्वेश्चन देख के बताइए, ये प्रश्न नहीं आएगा तो कैसा आएगा बताइए। ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? 4 विकल्प में दिए हैं, आपको बताना सही जवाब। राइट आंसर है संजय अरोड़ा को बनाया गया है। ये 2025 तक ये दिल्ली के कमिश्नर बने रहेंगे। ठीक है। 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। और इससे पहले आईटीबीपी 2021 में आईटीबीपी के डीजी नियुक्त किए गए थे, अर्थात महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद 2022 में इन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, 2025 तक रहेंगे। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि किसकी जगह इन्होंने ली है। इससे पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कौन था? तो राकेश अस्थाना का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है 29 जुलाई को मनाया जाता है। हर वर्ष जो इंटरनेशनल टाइगर डे है, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है बच्चों, 29 जुलाई को। इस बार का जो थीम है, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, मतलब आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। ये इसका जो है थीम है। ठीक। और ये हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो बाघों की प्रजाति विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, उन्हीं को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस बाघ दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व हेपेटाइट दिवस है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? इसका राइट आंसर है 28 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे होता है किसका? बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग का। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस बी पर बहुत रिसर्च की हुई है। हाल ही में 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 83वां स्थापना दिवस मनाया बच्चों, 83वां। क्योंकि 27 जुलाई वाले दिन, 27 जुलाई 1939 में अंग्रेज़ों का जब टाइम था, यहाँ पर अंग्रेज जब रूल कर रहे थे, तो उन्होंने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का गठन किया था। और इसी का नाम आगे चलकर हमने 28 दिसंबर 1949 को 1949 को सीआरपीएफ रख दिया। ठीक है। इसका पहले नाम अंग्रेजों ने क्या रखा था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? सीआरपीएफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया गया है। अब राज्यों में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7 नए जिले बनाए जाएंगे, उनको मिलाकर नए जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इससे पहले 23 थे ना, अब 7 नए जिले बनाए गए हैं तो 30 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर, बशीरहाट, ये 7 जिले हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? ये चारों विकल्पों में से बताना है। राइट आंसर है सत्येंद्र प्रकाश।
ठीक, इन्होंने किसकी जगह ली है? जयदीप भटनागर की जगह ली है। और ये नए सत्येंद्र प्रकाश नए पीआईबी के महानिदेशक बने हैं बच्चों। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्देज रामोस का निधन हो गया है? ये 94 वर्ष की आयु के थे। तो याद रखिए, फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे। 1992 से 1998 तक फिलीपींस के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हीं का निधन अभी जल्दी ही हुआ है। हाल ही में किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा की जो डेथ हुई है वो 81 वर्ष की थी? ये कौन सी भाषा में गाती थी? तो बंगाली भाषा की बहुत फेमस गायिका थी। इन्हें बहुत इनाम भी मिल चुके हैं। तो बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाली भाषा। नेक्स्ट, हर वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस अर्थात वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? कि हमारे जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका हम संरक्षण कर सकें। ठीक, और इसका थीम क्या था? इस बार का थीम 2022 में इसका थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो याद रखिएगा। हाल ही में किस पहले भारतीय क्रिकेट के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है? भारत के लिए गर्व की बात है और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम हमारे देश के जो सुनील गावस्कर क्रिकेटर रह चुके हैं इनके नाम पर रखा गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। अब बताइए, ऐसे करंट अफेयर नहीं आएंगे तो कैसे करंट अफेयर आएंगे? ठीक है, इंग्लैंड का जो क्रिकेट ग्राउंड है इसका पहले नाम था लिसेस्टर। इसी का नाम बदलकर अब सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो याद रखिए, वो हैं इंद्रमीत गिल। ठीक है, इंद्रमीत गिल। तो ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अर्थशास्त्री हैं। तो ये इंडियन हैं। तो ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। दूसरे भारतीय हैं इस पोस्ट पर आने वाले। इससे पहले भी एक इंडियन रह चुके हैं। और अभी इन्होंने हाल ही में जगह किसकी ली है? अर्थशास्त्री बने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो किसकी जगह पर बने हैं? तो ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं कार्मेन एम रेनहार्ट। इन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। हर वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो नोट करके रख लीजिएगा, 26 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। क्योंकि जो कारगिल वाली जगह है जम्मू कश्मीर के पास, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इलीगल कब्जा कर लिया था। तो हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। हमने उन घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। उन्होंने जो बलिदान दिया था उसी को याद करने के उद्देश्य से हम हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है? 2019 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी, हर घर जल योजना। मतलब हर घर को स्वच्छ जल मिले पीने के लिए। अब इस योजना के तहत वो कौन सा जिला है भारत का जो इस उद्देश्य को पूरा कर चुका है? मतलब हर घर जल योजना को पूरा कर चुका है, कि मतलब हर घर में पीने का स्वच्छ पानी उनको मुहैया कराया गया है। तो वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? वोडाफोन आइडिया अब एक ही हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, आप जानते हैं। इसका नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अक्षय मुंद्रा उनका राइट आंसर है, अक्षय मुंद्रा। ठीक है, अक्षय मुंद्रा राइट आंसर क्या है? अक्षय मुंद्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? रविंद्र टक्कर का स्थान लिया है। इन्होंने रविंद्र टक्कर का स्थान लिया है। अब ये पोस्ट पर बैठेंगे 19 अगस्त 2022 को,
कब तक बैठेंगे? आने वाले 3 सालों तक ये CEO रहेंगे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को आकाशवाणी स्थापित की गई थी, आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। अब हाल ही में उसका नाम बदल दिया गया है, भारतीय प्रसारण सेवा इसका नाम है। हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों मतलब कमर्शियल व्हीकल को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश वो भारत का पहला राज्य बना है जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लागू किया है इसने कमर्शियल व्हीकल में। जैसे जो सार्वजनिक बसें हैं उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है। जैसे महिलाएं, बच्चे उसमें सफ़र कर रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो जहां बैठे होंगे उसके सीट के नीचे एक बटन होगा, उस बटन को दबा देंगे तो ट्रैकिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, तो उन्हें ट्रैक कर लिया जाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ पर हैं, दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो राइट आंसर इसका है 22 जुलाई को। हर वर्ष 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 22 जुलाई को हमने अपना जो तिरंगा झंडा है उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, 1947 में, 22 जुलाई 1947 में जो हमारा ध्वज है तिरंगा, इसी को हमने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 22 जुलाई ही है। इसका भी राइट आंसर 22 जुलाई। जो लोगों में मेंटल इशू चल रहा है, मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आम जो ज़िंदगियाँ चल रही है लोगों की इतनी व्यस्त हैं कि वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको मेंटली हेल्थ इशू हो जाता है। इसी जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए अपर्णा बाल मुरली। ये अपर्णा बाल मुरली हैं और ये सूर्या हीरो हैं। ये अपर्णा बाल मुरली हैं और ये सूर्या हीरो, इन दोनों को मिला है। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। हालांकि इन्हें इंडिविजुअल नहीं मिला है, अजय देवगन के साथ इनको शेयर करना पड़ा है वो अवार्ड। ठीक। और कौन सी मूवी के लिए मिला है? सोरारई पोटुरटू। ठीक है, सोरारई पोटुरू ये मूवी का नाम है और एक्टर सूर्या है। और अजय देवगन को किस फिल्म के लिए मिला है? तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए मिला है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म के लिए अपर्णा बाल मुरली को दिया गया है। याद रखिए। हर वर्ष विश्व शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? 20 जुलाई। ठीक। तो याद रखिए 1966 से 20 जुलाई को, हर वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी और 20 जुलाई को ही यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था। उसी के बाद 1966 से हमने ये स्वीकार कर लिया है और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक। हाल ही में कौन भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू राइट आंसर होगा। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति रही हैं। इसके अलावा हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट है,
इसमें भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए 87वां स्थान मिला है, 87th। जो रिपोर्ट आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें 199 देशों के पासपोर्टों को रैंकिंग मिली है, जिसमें भारत का स्थान 87वां है। इसके अलावा 60 देश ऐसे हैं जहां पर हमारे जो मूल के लोग हैं, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, वो बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में पहले नंबर पर जापान का पासपोर्ट है, जापान का। ठीक, मतलब उसकी उतनी वैल्यू है। ये जापान का 193 देशों में, यहाँ के लोग 193 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो राजस्थान में, भारत के राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है बच्चों। इसके अलावा कौन व्यक्ति है जो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर है। आशीष कुमार चौहान अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जगह ली है बच्चों विक्रम लिमये की, विक्रम लिमये की इन्होंने जगह ली है। 5 वर्षों का इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक, चलिए, सेबी ने इनको नियुक्त किया है। चलिए भैया, आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? बहुत महत्वपूर्ण है, सिंगापुर ओपन 2022, इसमें जो ये खिताब जीता है पीवी सिंधु ने जीता है। तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, पीवी सिंधु ने किसको हराया है? चाइना की जो खिलाड़ी है जिसका नाम है वांग जहीयी, इसको हराया है। ठीक है बच्चों, तो महत्वपूर्ण ये 25 प्रश्न थे। ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 10 तक आएंगे, वो सब देख लीजिएगा। आपके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से अब तक, वो सब क्लियर हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम आगे देने जाएंगे ना, फट्टे चक्के आएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए भैया, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।